Hello bachcho, let's see this question. A. If both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of a assertion. B. If both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. D. If both assertion and reasons are false. Assertion. An EMF can be produced in a moving coil which is not connected to an external voltage source. This can be due to the spatially varying magnetic field. Reason: the spatially varying magnetic field produce electric field. तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर हमें ईएमएफ प्रोड्यूस करना है तो हमें फ्लक्स में चेंज करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ईएमएफ प्रोड्यूस व्हेन चेंज अकर इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कौन सा फ्लक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तो बच्चों हमें पता है कि जो फेराडेज लॉ से फेराडेज लॉ क्या कहता है, फेराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन दी फ्लक्स के। ठीक है, तो अगर हमें फ्लक्स में चेंज करना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए होता है। तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, बी डॉट ए बन जाएगा टी टी। अब मुझे यहाँ पर असर्शन में ये दे रखा है कि हमने इसको एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट नहीं किया है। तो एक्सटर्नल वोल्टेज से अगर कनेक्ट नहीं करा है तब भी अगर हमें यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करना है, ईएमएफ प्रोड्यूस करना है, तो कैसे कैसे हो सकता है। या तो कॉइल क्या करे, कॉइल वहाँ पर मूविंग हो, कॉइल मूविंग हो इन अ टाइम वियरिंग मैग्नेटिक फील्ड में। करेक्ट। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में होता है कि वहाँ पर एक कॉइल क्या करती है, मूव करती है किसके अंदर, यूनिफॉर्म एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब यहाँ पर कॉइल भी मूव कर रही है, टाइम वियरिंग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, या तो ऐसा हो तब यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो, या तो कॉइल क्या कर रही हो, कॉइल यहाँ पर हमने क्या कर दी, स्टेटिक कर दी। ठीक है, कॉइल को रोक दिया, बट इन कहाँ पर, एक्सटर्नल स्पेशली वियरिंग मैग्नेटिक फील्ड में। और वो भी मैग्नेटिक फील्ड भी हमने कैसा लिया है जो कि क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, विच इज़ नॉट चेंज, तब भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, विच इज़ नॉट चेंज। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट ये हो सकता है कि हमने क्या करा, द कॉइल इज बीइंग इन टाइम वियरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वियरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रख दी, कॉइल रख दी, तब भी क्या होता है, प्रोड्यूस हो सकता है। करेक्ट। अब कॉइल अगर यहाँ पर मूव नहीं कर रही है, कॉइल इज नॉट मूविंग, कॉइल अगर मूव नहीं कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर दिया, अगर हमने कांस्टेंट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर दिया यहाँ पर, कांस्टेंट कर दिया, तो अगर ये कर देंगे हम तो यहाँ ना तो फ्लक्स जनरेट होगा, यहाँ पर फ्लक्स भी जीरो होगा, और यहाँ पर जो ईएमएफ है वो भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो असर्शन है वो बहुत ज़्यादा ट्रू है। ठीक है, और अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो रीज़न में भी इनमें से ही एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कौन सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि स्पेशली वियरिंग
अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ऐसा होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रीज़न है वो भी यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेनेशन देता है। किसका? असर्शन का। तो यही हमारे क्या होंगे, फाइनल सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए, if the both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. I hope you will understood it well. Best of luck.